और खबर मेरठ से अब आपको बता दें, पति के 15 टुकड़े करने वाली मुस्कान का नया वीडियो सामने आया है। इसके पहले साहिल के साथ कई वीडियो हमने आपको दिखाए, लेकिन अब मुस्कान का एक नया वीडियो सामने आया है और मुस्कान की सच्चाई लगातार सामने आ रही है, क्योंकि अब तो ये भी जानकारी मिली है, परिवार का साहिल के ये दावा है कि मुस्कान ने ही साहिल को सौरभ की हत्या के लिए उकसाया था। ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। साहिल के साथ ही कहीं डांस करती हुई दिखाई दे रही है मुस्कान, यानी अपना ज्यादा से ज्यादा समय मुस्कान साहिल के साथ ही बिताती थी। यानी जो परिवार की थ्योरी है, अगर उस पर भरोसा करें तो मुस्कान ये चाहती थी कि सौरभ उसकी जिंदगी से हट जाए, इसीलिए उसने साहिल का सहारा लिया। ये बात परिवार के लोग कह रहे हैं साहिल के, जबकि साहिल को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं कि वो तंत्र मंत्र में विश्वास रखता था और इस मामले को अब कहीं ना कहीं नरबली से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस दोनों एंगल से जांच कर रही है कि मुस्कान ने फंसाया साहिल को या फिर यह वाकई में तंत्र मंत्र का मामला है। पुलिस दोनों लिहाज से पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन ये वीडियो आप इस वक्त देख सकते हैं, किसी जगह पर किसी पार्टी में कैसे डांस करते हुए दिखाई दे रही है साहिल के साथ मुस्कान। और इसके पहले भी कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं। होली का दिन का एक वीडियो सामने आया है जो सेल्फी लेते वीडियो बनाया गया, इसमें दोनों के चेहरे पर रंग लगा हुआ है। इसके अलावा एक वीडियो सौरभ के साथ भी डांस करते हुए आया और बताया जा रहा है कि सौरभ की हत्या से कुछ दिन पहले का ही वो वीडियो है। और अब एक बार फिर ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। कसौल में मुस्कान डांस करती हुई दिख रही है। पति की हत्या के बाद का ये वीडियो बताया जा रहा है और यहां तक कहा जा रहा है कि ये पति की हत्या का जश्न है कि उसकी जिंदगी से सौरभ चला गया और इसीलिए उसने ये जश्न मनाया कसौल में जाकर, क्योंकि कसौल में करीब 15 दिन तक ये दोनों रहे थे और वहीं पर इस तरह से पार्टी में डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सीधे रुक करते हैं सहयोगी ऋतु का। ऋतु, इस पूरे मामले में हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। तंत्र मंत्र के एंगल के साथ साथ जो हर रोज वीडियो निकल के सामने आ रही हैं, वो बताने के लिए काफी कि कोई मलाल नहीं था, कोई अफसोस नहीं था। और ये हर वीडियो जिसमें वो नाच रही है, गा रही है, जश्न मना रही है मुस्कान अपने प्रेमी के साथ, ये बताता है कि जो चाहती थी वो अपने रास्ते से हटाना अपने पति को, उसने हटा दिया और जम के खुशी भी मनाई। ये जो नया वीडियो है उदाहरण के तौर पर सामने आ रहा है। बिल्कुल, ये वीडियो जो है ये कसौल का वीडियो बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि जब ये हत्याकांड को अंजाम देने के बाद हिमाचल प्रदेश गई, वहाँ तमाम स्पॉट्स पर ये रुकी, मनाली, शिमला और कसौल, और ये आखिरी जो इसका पड़ाव था कसौल की, ये वीडियो बताई जा रही है, जिसमें देख कर के साफ कोई भी कह सकता है कि इस पूरी हत्या का कोई मलाल या कोई दुख इसके दिमाग में या इसके चेहरे पर, इसके हाव भाव में, इसके बिहेवियर में नजर नहीं आ रहा है। चाहे वो बात हम साहिल की करें या बात हम मुस्कान की करें, दोनों ही नशे में भी बताए जा रहे हैं और नशे में डांस कर रहे हैं, होली पार्टी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद की ये तस्वीर है, कसौल का ये वीडियो बताया जा रहा है। और यही वीडियो नहीं है, कई वीडियो है। शिमला से भी वीडियो निकल करके सामने आया है, मनाली से भी निकल करके सामने आया है, किस तरीके से वो पहुंचे हत्याकांड करने के बाद। और उसके बाद देखिए अब जो परतें खुल रही है, चाहे हम मेडिकल स्टोर की बात करें या बात करें सीमेंट वाले दुकान की या ड्रम की, ये तमाम जो कनेक्शंस जुड़ रहे हैं, उल्लू तंत्र भी जुड़ चुका है। यानी कि इस बात से ये तो साफ जाहिर होता है। वापस लौटेंगे, आपके पास ये तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि एक एक करके लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं और ये वीडियो कई सवाल खड़े कर रहा है। सौरभ की हत्या के तुरंत बाद साहिल और मुस्कान घूमने के लिए गए और वहां पर एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। यानी ये जश्न उस बात का है कि इन्होंने सौरभ की हत्या कर दी। कातिल मुस्कान का नशीला डांस, कत्ल के बाद जश्न का वीडियो, कत्ल के बाद कसौल में मस्ती। जी हां, ये वही कातिल हसीना मुस्कान है जिसने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ का बेरहमी से कत्ल कर डाला और इसके बाद वो कसौल में इस तरह डांस कर जश्न मनाती नजर आई। नशे में धुत दोनों होली के दिन एक दूसरे के बाहों में जमकर थिरकते नजर आए। इस वीडियो को देखने के बाद आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर कैसे कोई पत्नी अपने ही पति को मौत के घाट उतारने के बाद इतनी खुशियां मना सकती है, कैसे वो घंटों डांस कर सकती है। देखिए कैसे वो थिरक रही है, न चेहरे पर शिकन न डर। इन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये दोनों कत्ल कर यहाँ
मौज मस्ती करने आए हैं। और तो और अय्याशी के लिए मुस्कान ने सौरभ के ही पेटीएम अकाउंट से शराब खरीदा, शॉपिंग भी की। यानी मेरठ टू कसौल मुस्कान उसी सौरभ के पैसे से अय्याशी कर रही थी जिसे उसने अपने हाथों से मौत के घाट उतारा था। इस बीच खुलासा हुआ कि मुस्कान ने स्नैपचैट पर 3 फर्जी आईडी बनाकर रखा हुआ था और वो साहिल से इसी स्नैपचैट पर उसकी मां बनकर बातचीत करती थी। साहिल को वो मां के नाम पर उकसाती रही और फिर जो हुआ वो पूरी दुनिया के सामने है। मुस्कान रस्तोगी ने एक फर्जी आईडी बनाई, फर्जी स्नैपचैट की आईडी, जो कि साहिल की मां के नाम से बनाई और इस जरिए से वो लगातार साहिल के साथ कॉन्वर्सेशन में थी, उसके साथ बातचीत में थी। और स्नैपचैट में जो चैट्स रिकवर हुई हैं उस चैट्स में बाकायदे बताया गया है कि किस तरीके से उसने साहिल की मां बनकर खुद साहिल से बातचीत की है। तो देखिए किस तरीके से अब सनसनीखेज मोड़ ये पूरा मसला ले चुका है। स्नैपचैट आईडी के जरिए जिस तरीके से रिकवरी इन चैट्स की हुई है, ये कहीं ना कहीं अब एक और कड़ी गुमराह कर देने वाली जो तंत्र मंत्र को लेकर के सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ती जा रही है। आगे बढ़ते हैं यूपी से खबर। यूपी के औरैया में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर शादी के 14 दिन बाद ही एक पत्नी ने अपने पति की हत्या करवा दी। इस केस में भी पति, पत्नी और वो की कहानी सामने आई है। शादी के सिर्फ 14 दिन बाद ही पत्नी और उसके प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की सुपारी दे दी और मर्डर के लिए 2 लाख रुपए भी हत्यारे को दे दिए। पुलिस के खुलासे के बाद हर कोई हैरान रह चुका है। गौरव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। अभी तक पुलिस की कार्रवाई कैसे चल रही है और कहां तक कार्रवाई पहुंची, जरा जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें 5 मार्च को इनकी शादी होती है। उसके बाद से ही लगातार ये 5 दिन अपने ससुराल में रहने के बाद अपने मायके चली जाती है और उसके बाद इस तरह की जो घटना है उसको अंजाम देती है। साफ तौर पर पुलिस ने सर्विलांस की मदद से इनका जो फोन था उससे साफ तौर पर ये डिटेल्स निकाली थी कि कैसे लगातार उससे बात करी और उसके बाद ही पुलिस जो है वो कातिल तक पहुंची थी। उससे आपको बता दें पूरी तरह से ये पूरा मामला जो था, एक तरह से जो पति की हत्या को लेकर के सुपारी दी गई थी, प्रेमी के साथ मिल करके 2 लाख रुपए में इस पूरी घटना को अंजाम दिलाया गया। इसमें कई अन्य लोग भी शामिल हैं जिनके जो नाम है वो सामने आ रहे हैं, जिसके चलते पुलिस अब इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस इनकी जो पीसीआर रिमांड है वो लेकर उसके बाद इनसे जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो होगी कि और कौन कौन लोग इस पूरी घटनाक्रम में शामिल थे जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम देने में इनका साथ दिया है। ठीक है गौरव, वापस लौटेंगे आपके पास, लेकिन बता दें कि औरैया में कातिल पत्नी को लेकर हैरान करने वाले दावे भी किए जा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि आरोपी प्रगति ने सिर्फ पैसों की लालच में शादी की थी और शादी के बाद अपने पति की हत्या कर दी है। क्या कहा जा रहा है आरोपी प्रगति को लेकर, सुनिए। 15 दिन पहले युवक की शादी होती है और उसके 15 दिन बाद ही जो उसकी पत्नी है उसने उसकी हत्या की साजिश रच दी और उसकी हत्या को अंजाम दिला दिया। दरअसल इस वक्त हम मौजूद हैं औरैया में और आपको बता दें यही वो घर है जहां पर जो लड़की है वो शादी होकर के आई थी और उसके बाद ही से लगातार अपने जो प्रेमी है उससे संपर्क में रही और उसके बाद इसकी जो हत्या है उसको अंजाम दे दिया। हमारे साथ परिवार के कुछ लोग मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, कैसे ये पूरी घटना हुई, चूँकि आप लोग परिवार के ही हैं, और क्या जबरन शादी कराई गई थी? नहीं, वो तो लड़के और लड़की की जो है इच्छा से शादी हुई थी। परिवार वालों की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी जो शादी हो, जो मुझे मालूम है। और ये लोग रहने वाले तो मैनपुरी के हैं, नगला दीपा, और हम लोग यहाँ बहुत टाइम से रह रहे हैं, 10 साल से किराए के मकान भी लोग रहते हैं। तो हम लोगों का आपसी संबंध बढ़िया है, पारिवारिक जैसे संबंध हैं। तो